हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति प्राचीनतम है। अगला प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामायण को। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास के उत्पादन में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। अगला प्रश्न, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम भोजक। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणानंद। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणानंद। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी द्वारा। अगला प्रश्न, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस ने। अगला प्रश्न, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों का। अगला प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जांत्रिक गोत्र में। अगला प्रश्न, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। अगला प्रश्न, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मखली गौसाल। अगला प्रश्न, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1398 ईस्वी में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोद लोधी। अगला प्रश्न, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यामिनी वंश का। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा
विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कौशाम्बी। कौशाम्बी विद्या अध्ययन का प्राचीन काल में केंद्र नहीं था। तक्षशिला एवं विक्रमशिला विद्या अध्ययन के केंद्र थे।